लास्ट क्लास में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में से रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला था उसको हम लोग समझ लिए थे। ठीक, अब उसको थोड़ा यूज करने के लिए सीखेंगे हम लोग कि उसको यूज कैसे कर सकते हैं। ये जो है आपका 2 ही एक्सरसाइज है इसमें, आपका एक लास्ट आप 2.1 पढ़े, ये 2.2 आपका लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें 2 ही एक्सरसाइज, फिर एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला था वो फॉर्मूला को थोड़ा यूज करने के लिए सीखना है कि उस फॉर्मूला को यूज कैसे कर सकते हैं, उसके मदद से क्या क्या प्रूव कर सकते हैं। जैसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारा फॉर्मूला प्रूव किए थे, याद करिएगा, वैसे आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी बहुत सारा फॉर्मूला तब में आपको वही कहेगा प्रूव दैट कि इसको आप इतना को इतना के बराबर दिखाइए। इस टाइप से ही क्वेश्चन ज्यादातर होते हैं। तो पहला सवाल देखिएगा कि 3 साइन इनवर्स एक्स है, 3 साइन इनवर्स एक्स है, इसको साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के इक्वल दिखाना है। इधर आपका दिया हुआ है कि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो कितना से कितना तक के बीच में हो सकता है। तो इसको अभी हम लोग जो है उतना उसका जो है इम्पोर्टेंस नहीं है, मेन हम लोग को सोचना है कि इसको इतना के बराबर कैसे ला सकते हैं। ये भी है, इसको आपको मान के चलना है कि ये x जो होगा उसका डोमेन यहाँ पर बगल में लिखा रहता है, लेकिन उसको अभी आपको जो है प्रूफ करते समय वैसा कोई यूज नहीं, केवल आपको जो है LHS और RHS इसको आपस में बराबर दिखा देना पड़ेगा। ठीक, ये सब में करते क्या है कि कुछ ना कुछ फॉर्मूला यूज होगा जो आप लोग पहले कहीं कहीं पढ़ चुके हैं, वही सब फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना होता है। देखिएगा कैसे प्रूव कर रहे हैं हम लोग। तो पहले क्या किए कि यहाँ जो है देखिएगा 3 साइन इनवर्स एक्स था और 3 साइन इनवर्स एक्स जो दिया हुआ है इसको हम लोग को प्रूव करना है कि 3 साइन इनवर्स एक्स हम लोग का देखिएगा 3 साइन इनवर्स एक्स जो है इसको दिखाना है कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के बराबर होगा। क्या किया गया, प्रोसेस समझिएगा, प्रोसेस एकदम सिंपल रखा जाता है कि जैसे हम लोग फॉर्मूला प्रूव कर रहे थे लगभग वही प्रोसेस से आपका जो है यहाँ भी प्रूव होगा। देखिए पहले क्या किया, लेट साइन इनवर्स एक्स जो था उसको समथिंग मान लेना है, पहले वाई मान लीजिए या थीटा मान लीजिए, कुछ भी ऐसे मान लीजिए। तो अगर साइन इनवर्स एक्स को थीटा मानिएगा तो साइन अगर उधर चला जाए, साइन इनवर्स अगर उधर चला जाए तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर कितना लिखेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा लिखेंगे, राइट। देखिए उसी को लिखा गया है, यहाँ से एक्स को रहने दिया गया और साइन इनवर्स को उधर भेज दिया गया, तो साइन इनवर्स उधर गया तो साइन थीटा गया। अब एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 11 क्लास, है ना, कि साइन 3 थीटा को, साइन 3 थीटा याद करिएगा, जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता था, याद करिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कुछ हम लोग पढ़े थे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करके होता है, इस टाइप से कुछ फॉर्मूला होता है। तो उसी साइन 3 थीटा का फॉर्मूला निकालते थे तो उसका ये फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन 2 थीटा, ये आपका फॉर्मूला हो गया साइन 3 थीटा का। याद करिए, पढ़े थे कुछ साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद करेंगे तो आपको यही दिखेगा, हाँ, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। एकदम सिंपल है। देखिए ऊपर का लाइन में साइन थीटा को कितना मान रहे हैं, एक्स ना, एक्स का 3 साइन थीटा था वो 3x बन जाएगा, 4 को आपको छोड़ देना होगा और साइन क्यूब थीटा को फिर x क्यों लिखना होगा, क्योंकि साइन थीटा को हम x लिख रहे हैं तो साइन क्यूब थीटा को इसलिए x क्यों लिखेंगे, यही ना होगा। यस सर। चलिए ठीक है, अब क्या करना है, फिर उसका उल्टा ले जाना है। अभी तक हम लोग क्या किए कि इसको जो है बनाना था हम लोग को इनवर्स का क्वेश्चन, इनवर्स का क्वेश्चन को पहले ही बताएं कि बनाते समय हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में ले जाते हैं और फिर ट्रिगोनोमेट्री को इनवर्स में ले आते हैं। बोलिए बोलिए, कुछ दिक्कत, ठीक है जी यहाँ तक, जी सर। यस सर। तो यहाँ से 3 थीटा हो जाता साइन इनवर्स। देखिए साइन 3 थीटा था तो 3 थीटा को लेफ्ट में छोड़ के साइन जो दिया है उसको राइट साइड में भेज दीजिए। तो साइन को अगर राइट साइड में भेजिएगा तो फिर इनवर्स पकड़ लेगा कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यों इतना लिखाएगा। अब सोचिए, अब फिर इसको रिवर्स ले जाएंगे, भाई थीटा कितना था ऊपर का क्वेश्चन में देखिएगा, माने जहां पर है वहां देखिए थीटा किसको माने हैं, साइन इनवर्स x को, 3 अपने जगह पर है, थीटा के बदले साइन इनवर्स x हो गया और जो इधर आपका साइन इनवर्स है वो ठीक है, इधर तो केवल फिर से एक बार लिख देना है। तो यही आपको प्रूव करना था। देखिए कि 3 साइन इनवर्स x रहे तो इसको साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यों लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक केवल एक फॉर्मूला जो लगा,
आपको अगर ये फॉर्मूला ध्यान में होगा तो फिर आपको बन जाएगा, ज्यादा इसमें आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। बस ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए कि साइन 3 थीटा जो होता है वो इतना के इक्वल होता है। तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ऐसा हम लोग का फॉर्मूला होता है, उसमें पुट कर दीजिएगा तो वो आपका जो है प्रूफ हो जाएगा। ठीक है जी सर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन अगर इसी का हम लोग लेते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन में आपका जो है साइन 3 थीटा के बदले कॉस 3 थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। हाँ, इसमें कह रहा है 3 कॉस इनवर्स एक्स को, यहाँ 3 साइन इनवर्स एक्स था पहला क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन में 3 कॉस इनवर्स एक्स है और इसको दिखाना है कॉस इनवर्स 4x क्यूब, है ना, ये 4x क्यूब है, क्वेश्चन आपके पास होगा किताब में देखिएगा 4x क्यूब माइनस 3x और x बिलोंग्स टू 1/2 to 1, ये आपका जो है ऐसे बोल रहा है। तो इसमें भी सेम चलिएगा, देखिएगा जैसे हम लोग वहां पर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाए थे, यहाँ पर आपको कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तब जाकर प्रूफ होगा। देखिएगा इसको समझते हैं हम लोग, इस जगह पे जहां पर साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला था, यहाँ पर आपका कॉस 3 थीटा वाला फॉर्मूला आपको जो है यूज किया हुआ होगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मान लिए, कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मान लिए, तो उसी तरह से कॉस इनवर्स जब राइट साइड जाएगा तो कॉस थीटा बन जाएगा और लेफ्ट साइड हम लोग को एक्स मिलेगा। हो गया यहाँ तक? कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मानेंगे तो कॉस थीटा जो होगा वो एक्स के बराबर होगा। अब यहाँ से फिर एक फॉर्मूला लगा जो हम लोग 11 क्लास में पढ़े थे कि कॉस 3 थीटा अगर हम लोग के पास रहे, देखिए तो यहाँ पर कॉस 3 थीटा है ना, तो कॉस 3 थीटा का ये फॉर्मूला होता है कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, इट इज अ फॉर्मूला ऑफ cos 3 थीटा। cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे, cos 3 थीटा का भी फॉर्मूला पढ़े थे, एंगल ऑफ 3 थीटा करके लिखा था आप लोग को, तो वहां जगह आप देखिएगा कि cos 3 थीटा को 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा लिखते हैं। इसके बाद एकदम सिंपल है, 4 देखिएगा अपने जगह पर दिखेगा, cos थीटा को ऊपर का लाइन में देखिए, cos थीटा को आप x माने हैं तो इसके बदले x लिखिएगा, तो यहाँ cos क्यूब है तो x क्यूब बन जाएगा, फिर माइनस में 3 cos थीटा है तो माइनस में 3x बनेगा। अब अगला प्रोसेस क्या है कि हम लोग को जो लाना था लगभग वो चीज मिल चुका है, हम लोग को बस यहाँ से चले जाना है और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से चले जाइए और फिर cos को इधर भेज दीजिए, तो cos उधर जाएगा तो cos इनवर्स बन जाएगा। देखिए cos इनवर्स इतना और यहाँ बन गया 3 थीटा। अब 3 को छोड़ दीजिए, थीटा देख लीजिए भाई, थीटा हम लोग का सपोजिशन में कितना था, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स है, तो ये हो गया आपका 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं कि cos में भी आपका वही कॉन्सेप्ट वही लग रहा है, फॉर्मूला वगैरह जो है चेंज हो गया, नहीं तो कॉन्सेप्ट वही है। वहां साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगा था, cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगा। इसके बाद देखिएगा जो अगला क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एग्जाम वगैरह में आपका जो है आने का चांस होता है। इसका देखिएगा कि पीछे भी आप क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, देखिएगा ये सब सवाल आया हुआ है। 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 को 10 इनवर्स 1/2 दिखाना है ना। तो याद करिए कुछ फॉर्मूला बताए थे आप लोग को कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का कुछ फॉर्मूला होता है, याद करिए तो। यस सर। क्या होता है? 10x प्लस 10y 10 इनवर्स 1 माइनस, इनको फॉर्मूला याद हो गया अभी तक? कोई नहीं तो सही नहीं बोल रहे? बोलिए बोलिए, कहाँ सुनाई नहीं दिया, बोलिए किसी। 10x plus y divided by 1 minus 10 x into 10y into आगे पीछे हो रहा है, कौन बोल रहे थे? करिश्मा सर। हम 10x प्लस 10y बाई 1 माइनस 10x इंटू 10y। ये तो हो गया आपका 10a प्लस b का फॉर्मूला या 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई का यहाँ यूज नहीं करना, यहाँ 10 इनवर्स वाला यूज करना। वो तो आप जो बोल रहे हैं वो क्या हो गया, मदर्स फॉर्मूला हो गया ना, 10 प्लस वाई। 10 इनवर्स वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करना, मतलब 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। इसको थोड़ा याद करिए तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y को कैसे लिखते थे?
इसका फॉर्मूला क्या था, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, केवल एक्स प्लस वाई होगा, टेन इनवर्स लिखाएगा, उसके बाद एक्स प्लस वाई और नीचे 1 माइनस एक्स वाई, ऐसा कुछ था। टेन इनवर्स कॉमन में चला जाएगा ना सर? हाँ, टेन इनवर्स कॉमन चला जाएगा, मतलब एक बार लिखाएगा, बार बार टेन इनवर्स आपको नहीं लिखना है ना, कॉमन नहीं होता है, कॉमन थोड़ा अलग से वर्ड हो गया, तो कॉमन होने का मतलब हुआ कि यहाँ से टेन इनवर्स कॉमन हो जाएगा, तो इसको तो लिखना होगा टेन इनवर्स 2/11 प्लस 7/24, तो ऐसा कॉमन नहीं कर सकते ना, ऐसा नहीं कि दोनों में टेन इनवर्स से तो कॉमन हो जाए, कॉमन नहीं होता है, उसका अलग फॉर्मूला लगता है, कॉमन जो हो गया वो थोड़ा सा अलग वर्ड हो गया, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते ना कि यहाँ से अगर 10A रहे और प्लस में अगर हम लोग का 10B रहे तो 10 कॉमन हो जाएगा, ऐसा कहीं थोड़ी होता है, तो होता है कि इसमें 10 कॉमन हो जाएगा और 10 कॉमन होके केवल A प्लस B बचेगा, ऐसा थोड़ी होता है, ये मल्टीपल में नहीं है, पूरा फंक्शन है, इसलिए उसको आप कॉमन नहीं कह सकते, वो थोड़ा अलग वर्ड है, तो 10A प्लस B को तब तो उसके अनुसार सीधे 10A प्लस 10B लिखना चाहिए, लेकिन इतना नहीं लिखते, उसको क्या लिखते हैं 10A प्लस 10B बटा 1 माइनस 10A इंटू 10B, ऐसा लिखते हैं, कॉमन नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि एक बार लिखा था, 10 इनवर्स एक बार लिखाएगा, उसके बाद एंगल में चला जाएगा x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, इट इज फॉर्मूला ऑफ 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, तो आप लोग फॉर्मूला इसको जो है यूज करिए, देखिए अगर फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, 10 इनवर्स ये हो गया पूरा आपका x, ये हो गया आपका 10 इनवर्स y, बस फॉर्मूला लगा दीजिएगा तो अपने कट छट के आपको इतना मिल जाएगा, देखिएगा कैसे। हाँ, इसके लिए नीचे चलते हैं हम लोग, तो यहाँ समझिएगा, यहाँ हम लोग को कह रहा है, देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, 10 इनवर्स इसको x मानिए प्लस 10 इनवर्स इसको y मानिए, तो फॉर्मूला लगाइए थोड़ा भाई, फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो इसको लिखिएगा 10 इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, यही फॉर्मूला होता है, ध्यान से अगर आप फॉर्मूला को समझे होंगे या ये नहीं समझे तो भी आप देखिए ऊपर में जाके कि फॉर्मूला आपका इतना था। हाँ, तो 10 इनवर्स ये हो गया x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, होता है ये, यस सर, यस सर, है ना, 2/11 को x की तरह देखिए और 7/24 को y की तरह देखिए, तो ये 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y हुआ, तो आप इसको 10 इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई लिख सकते हैं। नीचे आपको फॉर्मूला भी सुविधा के लिए एक बार बता दिया है कि भाई फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला कहता है कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y 10 इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल होता है, फॉर्मूला लगा दिए, इसके बाद कुछ नहीं करना है, जोड़ घटाव सबको आता ही है, बस उसी को लगा देना है, 11 24 का एलसीएम ले लेना है, जो भी यहाँ कैलकुलेशन होगा नीचे भी कैलकुलेशन होगा, और नीचे नीचे आपका 11 गुने 24 का एलसीएम जो भी आएगा वो कट जाएगा, ये सब ऊपर बच जाएगा, देखिएगा एलसीएम लेने के बाद आपका जो है यहाँ हो जाएगा आपका 11, यहाँ से हो गया 48, मतलब अच्छा सीधे इंटू करके ही एलसीएम आएगा। हाँ, 24 को 2 से गुना कर दिया 48 हो गया, 11 को 7 से गुना कर दिया 77 हो गया, और एलसीएम इसका आता 11 गुने 24, 11 गुने 24 इसका भी एलसीएम आता और नीचे वाले का भी एलसीएम 11 गुने 24 ही आता, दोनों कट जाएगा, कटने के बाद देखिए इतना होगा, कैलकुलेशन करिएगा, अंदर वाला का जो ब्रैकेट के अंदर है उसका आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपने से कैलकुलेशन कीजिएगा तो इतना आएगा, देखिए ऊपर 125 48 और 77 48 और 77 को ऐड करिएगा 125 होगा, 11 को 24 से इंटू करिएगा 264 होगा, इसमें आपका 14 माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने के बाद 125 और नीचे देखिए 264 में 14 माइनस करिए, कितना बचेगा 250 होगा, और 125 यस सर, 250 को 2 बार में काटा जा सकता है, 125 दूना 250 है ना, 125 को अगर आप जो है 250 को कैंसिल करिएगा तो 125 टू जा, तो देखिए 1/2 आ गया। यस सर। अब इसमें क्या होता है, एग्जाम में क्या क्या करता है, क्वेश्चन में देखिएगा कि कभी कभी आपको 10 इनवर्स इतना प्लस 10 इनवर्स इतना प्लस एगो और 10 इनवर्स दे देगा, कभी कभी ऐसा करेगा 4 बार 10 इनवर्स दे देगा, 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 प्लस 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स 1/2, ऐसे करके आपका 3-4 बार दे देगा, तो फिर सबको इसी तरह से हम लोग को सॉल्व करते जाना होगा। मान लीजिए 4 को दिया है
तो 4 को दिया है तो पहले आपको 2 को ऐड करना पड़ेगा, फिर लास्ट वाला 2 को ऐड करना होगा, और वहां से जो आंसर आएगा उसको फिर एक बार वही फॉर्मूला लगाना होगा, तब फाइनल आंसर आएगा। कभी कभी 3 बार क्वेश्चन दे देता है, आगे आप देखिएगा 3 बार भी आपका क्वेश्चन होगा मिसलेनियस में, 3 बार 4 बार तक का आपका जो है क्वेश्चन होगा। तो 3 बार दे दिया तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड किए, इन दोनों को मान लिया 10 इनवर्स 2/11 को ऐड किए, 10 इनवर्स 7/24 को ऐड किए, और इसमें फिर प्लस जो आपका आंसर आया, यहाँ से जैसे देखिएगा कि आंसर आ गया 10 इनवर्स 1/2, तो इसके बगल में जो एक और होता फिर यहाँ के बाद फिर उसको जोड़ देते। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं हम? यस सर। जरूरी नहीं है कि ये आपका 2 ही बार रहे, 3 बार 4 बार दे दिया तो 2-2 का जोड़ी बना देना, और एक बार 2-2 को जोड़ लेना है, उसके बाद फिर उसको जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब 3 दे दिया तो क्या करेंगे, कोई भी 2 को पहले आपस में ऐड कर लेंगे, उसके बाद लास्ट वाला से ऐड कर देंगे तो वहां से आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है 10 इनवर्स देखिएगा कि 1/2 आ सकता है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो देखिएगा कि एग्जाम वगैरह में भी इस फॉर्मूला से सवाल आते रहते हैं। क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो एक सवाल आपका ऐसा वाला आता ही है। ये एक्सरसाइज से जो है ना 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको 2.2 से पूछेगा जैकपॉट। एक क्वेश्चन आप देखिएगा कि हर वर्ष इससे या मिसलेनियस जो भी हो, लेकिन आपको जो है इससे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछेगा। 4 मार्क्स का यहाँ आएगा और 1 मार्क्स का आपका 2.1 से आएगा। कुल मिला के 5 मार्क्स आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से आपका जो है आता है। 4 मार्क्स आपका यहाँ से 2.2 से आएगा, मतलब एक क्वेश्चन इससे आना निश्चित है 2.2 से, चाहे वो जो भी क्वेश्चन है ना। तो आप देखिएगा 10 इनवर्स वाला जो है क्वेश्चन अक्सर आपका जो है पूछता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ तक समझ पा रहे हैं ना सब लोग? जी सर। 4 नंबर का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, 4 मार्क्स। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखते चलिएगा, पूछते चलिएगा कि ये बात नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर करते जाइएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी फिर आपको जो है बाद में भी याद रहेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाए। रटना नहीं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। हाँ, रह गई बात फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला आपको रटना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आगे आपको यहाँ समझ में आएगा। फॉर्मूला अगर यही फॉर्मूला आपको ध्यान में नहीं है कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इतना के बराबर होता है, तो भाई उसका कोई उपाय नहीं है, आपको उसको तो याद करना ही पड़ेगा। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इतना होता है। बाद बाकी कैलकुलेशन है। मैथ में 2 ही चीज होता है, एक होता है फॉर्मूला, दूसरा होता है कैलकुलेशन। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और दूसरा आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, सबके लिए अलग से रटने का जरूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिएगा जो हम लोग का है 4 नंबर। तो 4 नंबर में आपका कह रहा है कि 2 10 इनवर्स 1/2। अब देखिए यहाँ पर केवल 10 इनवर्स 2/11 था, अब यहाँ एगो 2 भी दे दिया, जोड़ दिया है 2 कि 2 10 इनवर्स 1/2 है प्लस 10 इनवर्स 1/7। ये जो आगे 2 लगा दिया, इसके कारण थोड़ा सा क्वेश्चन आपका अलग हो जाए, क्योंकि यहाँ 2 लगा हुआ है, यहाँ 2 नहीं था, यहाँ 2 लगा हुआ। तो क्या करेंगे भाई, जब 2 लगा दिया तो इसके लिए भी हम लोग के पास उपाय था। क्या उपाय था देखिएगा कि 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 है। तो एक फॉर्मूला देखिए यहाँ बगल में भी आपको बता दिया है, और नहीं तो आपको ध्यान में होगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ फॉर्मूला भी आपको बता दिया। देखिए ये वाला फॉर्मूला, देखिए इसको, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि अगर 2 10 इनवर्स x रहे, है ना, देखिएगा आपको लिखा है, लास्ट क्लास में ही लिखा है कि 2 10 इनवर्स x रहे तो इसको 10 इनवर्स 2x/1 माइनस x² लिखते थे। ध्यान में है आप लोग का? ऐसा था? यस सर। फॉर्मूला ऐसा था ना? हाँ सर। हाँ, इसमें 3 तरह का फॉर्मूला बताए थे, है ना, 3 तरह का फॉर्मूला बताए थे कि आप 2 10 इनवर्स x को किस में ले जाना चाहते हैं। अगर 10 इनवर्स में ले जाना चाहिएगा तो अलग तरीके से जाएगा, कॉस इनवर्स में ले जाना चाहिएगा तो अलग तरीके से जाएगा, साइन इनवर्स में ले जाना चाहिएगा तो अलग तरीके से जाएगा। जैसे 2 10 इनवर्स x को अगर हम 10 में लिखे तो यहाँ आपका 10 इनवर्स 2x/1 माइनस x² हुआ। इसी को अगर कॉस इनवर्स में लिखते तो 1 माइनस x² बटा हो जाता 1 प्लस x²। ठीक है, अगर इसी को हम साइन इनवर्स में लिखते तो ऊपर में 2x होता और नीचे 1 प्लस x² होता। थोड़ा थोड़ा सा चेंजिंग है, आप उस चेंज को थोड़ा सा याद रखिएगा तो फॉर्मूला आपको याद में रह जाएगा कि इफ वी कन्वर्ट 2 10 इनवर्स x in terms of sin inverse, in terms of cos inverse और in terms of 10 inverse,
देन व्हाट शुड बी द एंगल, एंगल ये वाला आपका बदल जाएगा हर केस में। 2x/1 - x² होगा, यही नहीं है। अगर यही साइन इनवर्स यहाँ लिखते तो यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा। हाँ, अगर यही हम लोग यहाँ कॉस इनवर्स लिखते तो ऊपर में आपका 1 माइनस हो जाएगा आपका x² और नीचे हो जाएगा 1 + x²। तो इस थोड़ा सा चेंजिंग होता है, उस चेंज को थोड़ा सा दिमाग में आप बैठाइए कि हाँ इसको लिखते समय ये चेंज करना पड़ता है, इसको लिखते समय ये चेंज करना पड़ता है, तो फिर ध्यान में आपका आ जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, ये अगर ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं, हाँ, कि 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x/1 - x²। हाँ, अब यहाँ सवाल उठता है कि हम tan इनवर्स को इसी में क्यों ले गए? 3 गो फॉर्मूला था ना जी। यस सर। इनवर्स में भी ले जा सकते थे, कॉस इनवर्स में भी ले जा सकते थे, साइन इनवर्स में भी ले जा सकते हैं। तो भाई इसी को क्यों यूज किए? क्या खासियत था इसमें कि इसको यूज किए? तो आगे हम लोग देख रहे हैं कि आंसर हमको जो लाना है वो tan इनवर्स में लाना है। तो इसको भी अगर हम tan इनवर्स में ही रखेंगे तो tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स जोड़ना आसान होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको tan में ही ला रहे हैं, क्योंकि जब साइन ले आएंगे तो साइन इनवर्स और tan इनवर्स को कैसे जोड़िएगा? आगे का रास्ता भी तो देखना है कि आगे हम लोग का क्या रास्ता खुलता है, उसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगाने से हम कहाँ पहुंच सकते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला लगाने से कहाँ पहुंच सकते हैं उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। तो अगर इसको हम 10 में कन्वर्ट करते हैं तो आगे रास्ता खुल रहा है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पकड़ लेगा, फिर उसका फॉर्मूला होता है, हम उसको यूज कर लेंगे। नहीं तो क्या जी, ठीक है। यहाँ से ये फॉर्मूला लगाने से आगे कुछ फायदा दिख रहा है आप लोग को? हाँ सर। यस सर बोल रहे हैं, नो सर बोल रहे हैं? यस सर बोल यस सर बोल रहा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग का फॉर्मूला लगा दिए। जहां 2 tan इनवर्स 1/2 था, आप उसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, केवल फॉर्मूला सेट करिएगा। देखिए tan इनवर्स 2x, x के बदले 1/2 है ना, तो ये हो गया 2x बटा 1 माइनस x²। तो भाई 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 ही ना होगा। यस सर। चलिए ठीक है। इसके बाद बगल वाला जो tan इनवर्स आपका था उसको उसी तरह से आपको छोड़ देना, उसको कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा गलत है, हाँ क्या गलत है? 1/7 था ना, हाँ सर। तो यहाँ 1/4 लिख दिया है, वो मिसप्रिंट है। हाँ 1/7 था, तो इसको थोड़ा सा आप लोग सुधार करिएगा। जब लिखिएगा उस समय यहाँ आपको tan इनवर्स 1/7 लिखना। देखिए यहाँ आने के बाद फिर वो सुधर गया। हाँ, यहाँ जगह थोड़ा सा गलती हो जाता है, तो यहाँ देखिएगा कि गलती क्या हुआ है कि इसको लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया है ना, 4 के बदले आपका 7 होगा, क्वेश्चन में ही 7 दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ आपका 1/4 नहीं लिखिएगा, 1/7 लिखिएगा, रह जाएगा ध्यान में। हाँ सर। नहीं होगा कॉपी वगैरह में लिख लीजिएगा। 4 क्वेश्चन नंबर में यहाँ एक जगह गलत है, 1/7 आपका यहाँ होगा। तो ये हम लोग का 1/7 था। फिर इसका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ आप आ जाइएगा। तो यहाँ आने के बाद देखिए इसको आप देख रहे हैं कि 1/3/4 हुआ, और ये आपका tan इनवर्स जो था उसको हम लोग जो है वैसे ही छोड़ देंगे। tan इनवर्स आपका 1/क्या लिखा यहाँ 1/7, यहाँ फिर 2/7 लिखते नहीं, यहाँ फिर 1/7 होगा, है ना, 1/7 होगा। ठीक, 1/7 यहाँ तक 1/7 ऐसे ही आपको जो है लिखते जाना है। यहाँ देखिएगा 3/4 था, 1/3/4 था, तो ये 4 आपका ऊपर चला जाएगा। फोर्थ फ्रैक्शन है, और हम लोग जानते हैं कि फोर्थ फ्रैक्शन जो होता है कैलकुलेशन के बाद फर्स्ट फ्रैक्शन चला जाता है, तो 4/3 होगा ना, तो 1/3/4 है, तो 4/3 हो जाएगा। और यहाँ तक इसको कुछ करना ही नहीं था, इसको जैसे था वैसे केवल लिखते जाना है, रीराइट करना, फिर से लिखते जाना है। फिर से देखिएगा लिखने पर ये आपका इतना हो गया, है ना। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, फॉर्मूला लगेगा। tan इनवर्स इस टोटल को x मान लीजिए, और ये tan इनवर्स टोटल को y मान लीजिए। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है उसको आप लगा दीजिएगा, अपने कट छट के जितना आना होगा वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 फॉर्मूला यूज हुआ है। क्या क्या यूज हुआ? पहला कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x, ये होता है आपका 10 इनवर्स आपका जो है 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला लगा। हाँ, उसके बाद जब इसको हम लोग लगाएं
इसके बाद हम लोग का जो फॉर्मूला लगा वो लगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यही ना जी? क्या क्या फॉर्मूला लगा ध्यान में आया यहाँ पे? हाँ सर। वो फॉर्मूला लगा ना? हाँ सर। चलिए ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन तक समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ज्वाइन ही लेट से करते हैं, अभी जो है अभी तो ज्वाइन होते हैं, पहले ज्वाइन हुई है, इतना लेट से फिर समझ में कैसे आएगा यार? मैं सर पैसा खत्म हो गया था मोबाइल में, इसीलिए अभी मतलब ज्वाइन किया। अभी रिचार्ज करके दुकान नहीं खुला था। अच्छा ठीक है, आपका दिक्कत है, और लोगों का क्या दिक्कत है भाई? सबका तो रिचार्ज खत्म नहीं ना हुआ होगा। यस सर। पहले जुड़िए, घर पे बैठ के क्लास करना है, इसमें लेट पहले तो मानते थे चलिए गाड़ी में आना है भाई, तो गाड़ी नहीं मिला, टेम्पो नहीं मिला, बहुत तरह का एक्सक्यूज था, लेकिन अभी क्या है? सर हाँ आज छुट्टी था तो इसलिए पता नहीं था कि आज क्लास होगा। कैसे निकाल ही तो मैसेज किए हैं। मेरे पास फोन नहीं था सर, चचा पास था। अच्छा ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग भेज देंगे है ना, थोड़ा सा देखिएगा उसको फिर से। ठीक है, एक बार ऐसा करिए कि फिर से रिकनेक्ट हो जाइए, 1 मिनट से कम बच गया है, तो एक बार रिकनेक्ट हो लेते हैं, फिर आगे क्लास चलाते हैं, है ना?